सो हेलो एंड वेलकम अगेन। पिछले लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था अपना नया चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बेसिस पे अपन ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट किन किन चीज़ों पे लगता है। मैग्नेटिक इफेक्ट उन चीज़ों पे लगता है उनको जिनको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटीरियल्स बोलते हैं, है ना। और इस मैग्नेटिक इफेक्ट का सिग्निफिकेंस पढ़ा था कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट एक तरीके का फोर्स होता है जो कि मैग्नेटिक मटीरियल्स के बीच में लगता है ना। और फिर अपन ने ये ऑब्जर्व किया था कि बिना मैग्नेटिक मटेरियल्स को टच किए इन मैग्नेटिक मटेरियल्स में फोर्स लग रहा था। तो बिना टच किए फोर्स कैसे लगा, तो उसके बेसिस पे अपन ने थ्योरी पढ़ी थी जो कि हाइपोथेटिकल थी। क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, है ना। कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं ताकि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल उस फील्ड के अंदर आए उसके ऊपर फोर्स लग सके, है ना। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। और आज अपन को पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। कि इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है जो कि आज अपने को पढ़ना है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्व किया था ऑर्स्टेड ने, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? ऑर्स्टेड ने क्या किया, एक खाली स्पेस में गए, है ना। खाली स्पेस में गए, आसपास कोई मैग्नेटिक मटेरियल था नहीं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, है ना। खाली स्पेस में गए, एक वायर लेके गए जिसमें से करंट दौड़ सकता है, जिसमें से करंट पास हो सकता है, और एक कंपास लेके गए, बस। ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, ऑलराइट, अभी इससे करंट पास नहीं हो रहा, और एक कंपास लिया। जब इस करंट कैरिंग वायर से करंट पास नहीं हो रहा था, जब इस करंट कैरिंग वायर से करंट पास नहीं हो रहा था, तब ये जो कंपास था वो नॉर्मल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन था। नॉर्मल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी? अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऑलराइट। और जैसे ही इससे करंट पास करवाया, अब ये सर्किट क्लोज नहीं, तो आप ये पूछोगे कि करंट पास कैसे हो रहा है, तो सर्किट को क्लोज कर दो, ऑलराइट। जैसे ही इससे करंट पास कराया और इसको मैं इस कंपास को इसके पास में लेके गया, तो ये जो नॉर्मल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन थी ना इसकी, उससे थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। और मैं इसके आजू बाजू ऐसे घुमाने लगा इस कंपास को। अगर ये करंट कैरिंग वायर था और इस आजू बाजू में इसको घुमाने लगा कंपास को, तो ये कुछ ऐसा शो हुआ। यहां पे रखा तो कुछ ऐसे अलाइन हुआ, यहां पे रखा तो ऐसे अलाइन हुआ, यहां पे रखा तो ऐसे अलाइन हुआ, ऑलराइट। मतलब एक सर्कुलर पाथ इसने फॉलो किया, ऑलराइट। ऐसे सर्कुलर पाथ, पास में लेके गया तो भी ऐसे ही, दूर लेके गया तो भी ऐसे ही सर्कुलर पाथ, और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में उसका जो इफेक्ट है वो नील हो गया, है ना। सिंप्लीफाइड तरीके से मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो करंट कैरिंग वायर था आई, और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनी? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि ये जो कंपास है वो उस फील्ड लाइंस के इफेक्ट को शो कर रहा है ना। अब ये जो फील्ड लाइंस है वो कैसी आई? इस कंडक्टर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। अब ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे दे? जैसे अपन ने बार मैग्नेट में दी थी ना, कैसी थी? नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी थी? नॉर्थ टू साउथ। कैसे निकाली थी? यहाँ पे कंपास रखा था, यहाँ पे ऐसे अलाइन था, यहाँ पे ऐसे अलाइन था, ऑलराइट। यहाँ पे ऐसे अलाइन था, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे डायरेक्शन दी थी अपन ने। यहाँ पे देखो, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, तो डायरेक्शन कैसी आई? क्लॉकवाइज, ऑलराइट। तो डायरेक्शन यहाँ पे कैसे देंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑलराइट। करंट ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हर जगह तो मैं कंपास लेके नहीं जा सकता, हर जगह तो कंपास लेके नहीं बैठूंगा ना मैं। तो इसके लिए अपने पास में एक रूल आया दैट इज राइट हैंड थंब रूल। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, राइट हैंड थंब रूल। ये रूल क्या था? कुछ नहीं, राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड का इस्तेमाल होता है बस करंट की डायरेक्शन में। अगर अपन अपने थंब को अलाइन करेंगे और फिंगर्स की डायरेक्शन में, जो फिंगर जब जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है उस डायरेक्शन में अपन को क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, है ना।
जैसे देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में थंब को अलाइन किया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑलराइट, अब इसी तरीके से ये जो करंट था वो उल्टा हो जाता, आई ऐसा हो जाता, तो करंट की डायरेक्शन कैसी, नीचे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, समझ में आई बात। ये था राइट हैंड थंब रूल। अब अपन को देखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर तो देख लिया ना अपन ने। तीन चीजें देखनी है अपन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना। ये तो अपन ने देख लिया यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ऑलराइट, और अपन को देखना है लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनोइड। ठीक है, ये तीनों चीजें देखनी है, जिसमें से एक चीज अपन ने पढ़ ली है यहाँ पे, है ना, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ऑलराइट, सो नाउ अपन ने ये देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी आई, सर्कुलर लूप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से। तो एक चीज तो अपन ने डिस्कस कर ली। ऑलराइट, नाउ अपन को ये डिस्कस करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से कैसी होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। सो ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सा। करंट कैसे पास होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे आई करंट दौड़ रहा है। ऑलराइट, आई करंट कैसे दौड़ रहा है, एक सर्कुलर लूप में। यहाँ पे वायर है अपने पास में, तो सर्कुलर लूप कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सा। ऑल्दो इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल बट ऐसा सा। ऑलराइट, सो इससे करंट आई दौड़ रहा है। अब राइट हैंड थंब रूल में अपन ने क्या पढ़ा था, करंट की डायरेक्शन से अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे अपन ने अगर थंब की डायरेक्शन में करंट को रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी, जो फिंगर के डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है उससे अपन को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिलेगी। मगर यहाँ पे सर्कुलर लूप में क्या दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है, तो अपन को ये जो सर्कुलर पाथ हो रहा है उसको अपन को क्या लेना पड़ेगा, करंट। तो अपन को करंट की और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इंटरचेंज करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो अगर मैं फिंगर की डायरेक्शन में करंट को रखूंगा तो थंब की डायरेक्शन में क्या मिलेगा अपन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी। ऑलराइट, सो फिंगर की डायरेक्शन में अगर अपन करंट को रखे और कर्ल करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएगी, अंदर की तरफ स्ट्रेट। ऑलराइट, बिल्कुल सेंटर में कैसी आएगी, स्ट्रेट आएगी। ऑलराइट, कुछ ऐसी सी बना देता हूं मैं। ऑलराइट, जैसे जैसे मैं इसके पास गया, मान लो इतना सा पोर्शन मैंने काट दिया, इतना सा पोर्शन मैंने इसका हटा दिया यहां से, और खाली इतना सा पोर्शन मेरे पास में रखा। ऑलराइट, अब भी मेरे को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है। जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के, तो इसका स्ट्रेट बिहेवियर क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे इसके सेंटर में जाऊंगा तो इसका सर्कुलर बिहेवियर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मैं इसके पास गया तो स्ट्रेट बिहेवियर बढ़ गया, तो मेरे को करंट को स्ट्रेट लेना पड़ेगा। ऑलराइट, और मतलब करंट को थंब के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, और जो फिंगर के डायरेक्शन में कर्ल होगा वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो यहाँ पे मैंने करंट को रखा, करंट नीचे जा रहा है ना, करंट को रखा और फिंगर के डायरेक्शन में कर्ल हुआ तो क्या दिया अपन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
ऑलराइट, मैं पूरा बना देता हूँ वापस से। सो जैसे जैसे सेंटर में जा रहे वैसे वैसे स्ट्रेट बिहेवियर हो रहा है इसका। जैसे जैसे सेंटर में जा रहे हैं अपन, इसका स्ट्रेट बिहेवियर शो हो रहा है, और जैसे जैसे इसके पास में जा रहे हैं सर्कुलर लूप के, इसका सर्कुलर बिहेवियर शो हो रहा है। किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। सर्कुलर बिहेवियर, सर्कुलर बिहेवियर। अब ये सर्कुलर बिहेवियर थोड़ा कम होता जाएगा। ऑलराइट, और जैसे जैसे बिल्कुल सेंटर में जाओगे वैसे वैसे इसका पूरा स्ट्रेट बिहेवियर शो होगा। समझ में आई बात? जैसे जैसे पास गए इसका सर्कुलर बिहेवियर इंक्रीज हुआ, क्योंकि वो जो कंडक्टर था वो थोड़ा स्ट्रेट बिहेव करने लग गया। ऑलराइट, जैसे छोटे छोटे सेक्शन देखे अपन उसके तो। और जैसे जैसे सेंटर में गए वैसे वैसे इसका सर्कुलर लूप, सर्कुलर बिहेवियर इंक्रीज हुआ, तो अपन के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आई? स्ट्रेट आई। ऑलराइट, सो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब अपन को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बहुत सारी सर्कुलर लूप को बना के, बहुत सारी सर्कुलर लूप मिलके क्या बनाती है? सोलेनॉइड। ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ऑलराइट, सो सोलेनॉइड कुछ ऐसा होता है, बहुत सारी सर्कुलर लूप से मिला हुआ ऐसा सा। ऑलराइट, नाउ इससे से करंट यहाँ से आई दौड़ रहा है, यहाँ पे आई गया, यहाँ पे आई गया, यहाँ पे आई गया, यहाँ पे आई गया, कुछ ऐसा सा करंट इसमें दौड़ रहा है। अपन ने अभी पढ़ा कि सर्कुलर लूप में सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? एकदम स्ट्रेट, है ना, सेंटर में। तो यहाँ पे भी ये मिक्सचर ऑफ सर्कुलर लूप्स है ना, तो इसके बीच में सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? स्ट्रेट एकदम। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकाले? तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आएगी? एकदम स्ट्रेट ऐसे। और जैसे जैसे इस सॉलिनॉइड के वायर के पास में गए उसका स्ट्रेट बिहेवियर इंक्रीज हुआ, और इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कर्ल होना चालू हो गई। ऑलराइट, कुछ ऐसी सी। और बिल्कुल एकदम पास में गए तो कुछ ऐसे सर्कुलर लूप बना लिए। और अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी तो स्ट्रेट स्ट्रेट रहा एकदम करंट, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी? ऐसी। ऑलराइट, सो यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी सी। अब ये सर्कुलर लूप बनाएगी कुछ ऐसी सी। अब ये अपन ने पहले भी पढ़ी हुई है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कहाँ पे पढ़ी थी? बार मैग्नेट में कुछ ऐसी थी ना, नॉर्थ साउथ ऐसी पड़ी थी बार मैग्नेट में। सो सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। ऑलराइट, सो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और स्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल पढ़ा अपन ने, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ऑलराइट,